हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? जैसे ही प्रोजेक्ट के का फर्स्ट पोस्टर आया था ना, सब लोग शॉक में आ गए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं यूजली किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इतना गंदा था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कट कॉपी पेस्ट की भी और फोटोशॉप की भी इंतहा होती है। अब लेकिन जिस तरीके से वो निकल के आया है और वो काल्की का एक रूप लिया है उसने, ऐसा लग रहा है कि यार वो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है इंडियन साईफाई फिक्शनल मूवीज़ के अंदर। तो क्या ये ऐसी मूवी होगी जो पहले जो अच्छी साईफाई इंडियन मूवीज़ आ चुकी हैं उससे ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, या फिर जो पहले आ चुकी हैं उनमें इतना दमखम था कि उसको हिलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो दमखम क्यों था वो डिस्कस करेंगे आज। वैसे प्रोजेक्ट के से मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि हमारी जो मान्यता है या फिर हमारा रिलीजन है या फिर हमारा हिस्ट्री ले लीजिए, माइथोलॉजी ले लीजिए, जो भी टर्म आपको यूज़ करना है, उसका भी एक ब्लेंड फ्यूचर टेंस में डाला गया है। और वो सुपर हीरोइज्म जो आता है वो साइंस के थ्रू आता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है, ऐसा अभी एक इंट्रोडक्शन ग्लिम्स में लगा। बट कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो काफ़ी बड़ा बिजनेस करी। तो 5 ऐसी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और 5वें नंबर पे मैं कोई ऐसी मूवी के बारे में बात करूँगा जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इंडियन साईफाई मूवीज़ को बनाने के लिए, और उसके बाद एक ब्रेक सा लग गया, पता नहीं क्यों। तो जो मूवी सबसे अच्छी थी उसके बारे में तो बाद में आएंगे, पहले रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। कोई मिल गया तो आपने देखी होगी, उसके बाद क्रिश की सीरीज आई। राकेश रोशन ने एक ऐसा तरीके का विजन रखा। बहुत से लोग बोलेंगे कि फिरंगी इंस्पायर्ड थी, ये थी, वो थी, ईटी इंस्पायर्ड थी, लेकिन उसको एक इंडियन रूपांतर दे पाना और एक ऐसा कैरेक्टर बना पाना जो 3 बार तो हम देख चुके हैं और बहुत पसंद कर चुके हैं, और हम दोबारा चाहते हैं कि क्रिश एक बार दोबारा हमारे सामने आए। इसमें एलिमेंट ऑफ लव, इसमें एलिमेंट ऑफ इमोशन, इसमें एलिमेंट ऑफ साइंस को इतने अच्छे से समझाया गया कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। इसके अंदर कोई ऐसा जार्गन नहीं है, लेकिन ये फिर भी साईफाई के जोन के अंदर चली जाती है। जिस तरीके से इसके एक्शन एग्जीक्यूट हुए, जिसके साथ सीजीआई लास्ट वर्जन में हमने देखा जिसमें विवेक ओबरॉय भी थे, वो बहुत ही अमेजिंग था। अब 2013 के बाद तो ये आई नहीं, लेकिन इसकी जो कहानी है वो आगे ज़रूर बढ़ेगी, और 2025-26 में आपको इसके आगे के वर्जन देखने को मिलेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके 2 वर्जन आगे के एक साथ बनेंगे अब। उसके अलावा एक और मूवी थी जिसने बहुत सिग्निफिकेंट दिमाग पे घर किया था, वो थी रोबोट, और उसका सेकंड पार्ट बना था 2.0। अब शंकर के पास भी एक ऐसा विजन था जिसने बोला कि फ्यूचर टेंस में अगर एआई आएगा तो क्या कुछ धमाल होगा। ये तमिल मूवी थी, लेकिन पैन इंडिया बेसिस पे इसने धमाल मचाया था। इसके अंदर रजनीकांत है, और सेकंड वाले वर्जन के अंदर इन्होंने अक्षय कुमार को भी एज बैडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फर्स्ट वाले में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस उसका क्रिएटर ही हो गया था, और वो काफ़ी अच्छा एक तरीके का टसल था कि कल को रोबोट्स हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो फिर वो कमांड लेना बंद कर देंगे, तो फिर वो क्या एक सिनेरियो होगा, उनके इमोशन तक जाग जाएंगे, उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होगा कि वो ह्यूमन हैं कि रोबोट्स हैं, और फिर आगे वो किस तरीके से बिहेवियर होगा। सेकेंड वाला पार्ट और सिग्निफिकेंट था, जहां पर ये बोला गया था कि अगर जो आत्माओं का खेल होता है वो, और जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से पक्षी वक्षी मर जाते हैं, ये जो स्पिरिट्स की कहानी होती है बेसिकली एक नेगेटिव फोर्स होती है, उसको साइंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करी गई थी। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और जिसने इसको परफॉर्म किया रजनीकांत, आई थिंक वो मेंटली बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान रहे होंगे, जिसकी वजह से इस तरीके की मूवीज़ की उन्होंने बैक टू बैक चॉइस ली, रोबोट लिया, फिर 2.0 लिया। अब तीसरी मूवी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मूवी चली नहीं थी, 2011 के अंदर आई थी। एक ऐसे स्टार की जो हमेशा लवी डबी मूवी करता था, और अचानक से वो एक गेमिंग ओरिएंटेड मूवी के अंदर आ जाता है। अनुभव सिन्हा ने इसको बनाया था। बहुत प्रेज हुई थी इसके विजुअल इफेक्ट्स की, बट बहुत ही ज़्यादा डाउन मार्केट कर दिया गया था उस ज़माने के हिसाब से। इसके स्क्रीन प्ले को, इसकी लेंदी स्टोरी को, अर्जुन रामपाल थे इसके अंदर, और जीवन बने हुए शाहरुख खान थे इसके अंदर। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल मूवी थी उस टाइम के हिसाब से। रावण जो इसका नाम है वो बेसिकली रावण से आया है, जो कि अर्जुन रामपाल बने हुए थे। जीवन जो सबको जीवन देता है, एक किस्म का श्री राम बोल लीजिए, और वो जीवन किस तरीके से आके उद्धार करता है वो सब है। हम चाहेंगे कि इसका भी एक और आगे पार्ट बने, और काफ़ी इम्पैक्टफुल मूवी थी, काफ़ी अच्छा साइंस का ब्लेंड था इसके अंदर, इमोशंस भी राइट प्लेस में थी। अगर डायरेक्शन और ज़्यादा अच्छे किसी डायरेक्टर ने करी होती तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल बन सकती थी।
चौथे नंबर की मूवी है जो कि फ्लॉप हुई थी, बट मेरी समझ के हिसाब से, और आप भी मेरे बात से एग्री करेंगे, अटैक 2022 के अंदर आई थी, जिसके अंदर एक ह्यूमनॉइड बना दिया गया था जॉन इब्राहिम को। ये लक्ष्य राज आनंद ने डायरेक्ट करी थी। मूवी में छोटे मोटे फ्लॉज ज़रूर थे जिसको आप स्क्रीन प्ले से या फिर लेंदी स्टोरी लाइन से कर सकते हैं, लेकिन इसका हार्ट सही प्लेस पे था। बहुत ही छोटे बजट में, सिर्फ 60 करोड़ रुपीस के बजट के अंदर जो VFX ये लेके आ पाया, अमेजिंग लेवल। और जो स्टोरी की कंटिन्यूटी यहाँ से निकल सकती है वो नेक्स्ट लेवल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अगर आप 25 पार्ट भी बना दो तो ये एंडलेस बन सकती है। इसको अगर कोई रिवाइव कर सकता है तो ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और एक जो 5वें नंबर पे मैंने जो लिस्ट में रखा है, जो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, बचपन में आपने भी देखी होगी, मिस्टर इंडिया। शेखर कपूर का उस जमाने का विजन, ऑलमोस्ट कोई VFX नहीं होता था, कुछ नहीं होता। मैं वापस आ गया। अरुण भैया कल आप दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दिखाई दे रहे। ये तो कमाल हो गया अरुण भैया। कमाल हो गया ना। कोल्ड रूम के अंदर अच्छा जुगल, फिर गायब हो जाऊं? के हिसाब से, और बहुत प्रेज हुई थी इसकी, अनिल कपूर की ये मूवी की। इसको छोड़ा भी क्लिफ हैंगर के ऊपर गया था 1987 के अंदर। विलन भी बहुत पावरफुल था मोकैम्बो। इसको क्यों नहीं रिन्यू किया गया समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद अर्जुन कपूर नेक्स्ट मिस्टर इंडिया होंगे। अगर हो जाते तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बन जाती। अर्जुन कपूर नहीं होते, कोई और होता, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है मेरे ख्याल से। ये सब वो मूवीज़ हैं जिसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो साइंस को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया गया है। मुझे ऐसा लगता है ये सारी जो मूवीज़ हैं ये एक किस्म का आईफोन है। आईफोन के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी जाती है फॉर एग्जांपल, लेकिन बाहर आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड एक डब्बा लगता है जिसमें बस स्क्रॉल करेगा। तो यहाँ पर भी साइंस के पीछे जो कार्यक्रम हो रहा है, जो लॉजिक बिल्ड करने हैं, ये सब करना है, वो सब तो हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आपको बड़े सिंप्लीफाइड तरीके का नरेशन आपको दिखा। तो और जस्टिफाइड भी हुआ और उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग भी बनाई गई। तो चाहे वो मिस्टर इंडिया में वो रेड ग्लास से दिखने वाला पॉइंट हो, चाहे वो कैलिब्रेशन वाला इशू दिखाया गया हो अटैक के अंदर और एंड में पूरा कैलिब्रेशन हो जाना AI का ह्यूमंस के साथ, चाहे रा1 के अंदर नई शक्तियां एक्सप्लोर करने का फुल चीज़ दिखा देना, या फिर रोबो के अंदर अलग तरीके का जो इंटेलिजेंस है उसको, उसके अंदर सुपर इंटेलिजेंस आ जाना और वो ह्यूमंस के साथ हैंडशेक कर लेना हो, चाहे फिर वो कोई मिल गया हो जहाँ पर क्रिश और क्रिश के फादर की पावर्स जो हैं वो इंटेलिजेंस को मिक्स करके एक और सुपर ह्यूमन, एक सुपर पावर को इजाद कर देना हो। तो सब में बहुत ही इंटरेस्टिंग से एस्पेक्ट थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट के अंदर भी, काल्की के अंदर भी ऐसा पोटेंशियल है कि वो एक अलग तरीके की फ्रेंचाइजी बन सकती है और इंडिया की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन सकती है जिसके अंदर बहुत माल मसाला है, फ्यूचर भी है, साइंस भी है, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ हमारी माइथोलॉजी भी है और एक नया वॉरियर सुपर हीरो भी है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर एकदम सही बैठते हैं और एक ऐसा सुपर हीरो एलिमेंट के अंदर प्रभास को कोई भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो वो भी एक एलिमेंट जो है वो एकदम सही बैठ जाता है और इससे प्रभास शायद नेशनल स्टार जो बनना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, शायद वो भी बन जाए, पैन इंडिया स्टार बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 मूवीज़ तो कल्ट क्लासिक है, इनके और पार्ट्स बनने चाहिए। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट के है उसके अंदर भी पोटेंशियल लग रहा है, बट आई विल रिजर्व माई कॉमेंट्स टिल आई सी द फर्स्ट टीजर एंड ट्रेलर। उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा कि किस दिशा के अंदर ये जा रही है। होपफुली कोई आदि पुरुष वाली गलती इसके अंदर ना हो। आपकी लिस्ट के अंदर ये 5 के अलावा कौन सा ऐसा नाम आता है इंडियन फिल्म में जिन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।